तो आप हाँ? नमस्कार, सुस्वागतम, अभिवादन करता हूँ आप सभी का। मैं हूँ राजेश कुमार और आप देख रहे हैं लोकवाणी। लोकवाणी के इस एपिसोड में हम लोग आ चुके हैं सीतामढ़ी, और सीतामढ़ी में आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि बिहार बंद का आयोजन किया गया है 9 जुलाई 2025 को बुधवार को ऑल इंडिया इंडिया गठबंधन के द्वारा। और यहाँ पर देखिए किस तरह का से विरोध प्रदर्शन है। जो मतदाता पुनर्गहन परीक्षण का कार्यक्रम जो किया गया है, उसमें आप देखिए सीतामढ़ी में मतदाता लोग आक्रोश में हैं और किस प्रकार से गहन परीक्षण किया गया है, इस विषय में हम कुछ लोगों से बात करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? विक्की आनंद। कहाँ से है आप? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी से है। मतदाता का जो फिर से वेरीफाई किया जाता है मतदाता सूची को, उसको लेकर सरकार ने तो अब कह दिया है कि आप कोई डॉक्यूमेंट्स देना नहीं है। सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना। अभी भी बीएलओ को फॉर्म भर के देना है, ऐसा सरकार ने कहीं नहीं कहा है कि कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना। सारे अभी भी उन लोगों ने यही कहा कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो बीएलओ को भर के दीजिए। क्या गारंटी है कि वापस से बीएलओ को नहीं कहा जाएगा? आपको हमारे विरोध की वजह से सरकार अभी ये फैसला ले पे मजबूर है, लेकिन इसका क्या मतलब है? सरकार ने जो डॉक्यूमेंट की सूची रखी, उसमें सरकार ने एक सूची रखा एनआरसी। ये एनआरसी क्या होता है आपको पता होगा? एनआरसी आसाम में हुआ तो उसमें 19 लाख भारतीय नागरिकों, जो भी हाईकोर्ट के निगरानी में हुआ था, उसमें हटा दिया गया। अगर एनआरसी जैसी सूची अगर बिहार में लागू करने की लोगों चुनाव आयोग की सूची में बात की, ये सरासर किसके पास डॉक्यूमेंट नहीं होता है? किस सारे अमीरों के पास डॉक्यूमेंट होता है? डॉक्यूमेंट में मांगा क्या गया? नहीं, आप समझिए डॉक्यूमेंट में क्या मांगा गया? बोलिए बोलिए। माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र, किसके पास डॉक्यूमेंट नहीं होता है? स्कूल का सर्टिफिकेट, कौन पढ़ा लिखा नहीं होता? सारे गरीब गुरबे लोगों को दबाने के लिए, उनको वोटर लिस्ट से बाहर करने के लिए सरकार ये ला रही है। इसी के विरोध में हम लोग हैं और ये वापस होना ही चाहिए। वापस होना चाहिए। चलिए, आपका मानना यह है कि इस कानून के माध्यम से जो मेन मतदाता उनका नाम काट कर दिया जाएगा और चुनाव चोर दरवाजे से जीत लिया जाएगा। बिल्कुल, यही बात है। खासकर गरीब मतदाता जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, जिनके पास कोई कागजात नहीं है, उन लोगों को जानबूझकर अलग करने की मांग। आपका कोई इस सभा में कोई प्रतिनिधित्व है, बड़े लीडर यहाँ पर कोई जिनसे मैं बात कर सकूं? क्या नाम है आपका? नियाज अहमद सिद्दीकी। कहाँ से है? CPI-ML का मैं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी। अच्छा, चलिए सिद्दीकी साहब, आपसे मैं वही सवाल करूंगा, क्या सरकार चाहती है कि गरीब लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाए? बिल्कुल, ये जो चुनाव आयोग जो कर रहा है, ये बीजेपी और आरएसएस के इशारे पर ये सिस्टम जो है लागू किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि किसी तरह से जो खासतौर से जो आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, जो गरीब गुरबा लोग हैं, ऐसे तमाम लोगों को इस नियम के तहत वोट के अधिकार से वंचित कर दिया जाए, और उन लोगों को वंचित करके और इधर जो बैकडोर से जो आरएसएस के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, ऐसे लोगों का वोटर लिस्ट में नाम बड़े पैमाने पर जोड़ा जाएगा। जिस तरह से महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली के अंदर हुआ, वहाँ के जो मतदाता थे उनके नाम को हटा दिया गया सूची से, और गुजरात से लाखों लोगों को लाकर के वहां के वोटर लिस्ट में जोड़। इस तरीके से महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली की सत्ता पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया। तो उसी तरह से बिहार की सत्ता पर बीजेपी को कब्जा दिलाने के लिए ये एक साजिश की गई है, ताकि इस तरह से बीजेपी बिहार में किसी तरह काबिज हो जाए। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं चुनाव आयोग को भी और बीजेपी आरएसएस के लोगों को भी कि ये महाराष्ट्र या हरियाणा या दिल्ली नहीं है, ये बिहार है। बिहार के लोग राजनीतिक मामले पूरे देश में सबसे कंसस माने जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान को राजनीतिक दिशा देता है बिहार। तो ये बिहार में ये साजिश नहीं चलेगी। क्या गाइडलाइंस है प्रशासन की तरफ से? इसमें ये आंदोलन हिंसक नहीं हो, क्या गाइडलाइंस है? आंदोलन तो हिंसक होना ही नहीं है। हम लोग जो हम लोगों को जो अधिकार है, जो हमारा संविधान है, संविधान के अनुसार जो अधिकार है, उस अधिकार के अनुसार ही अपना आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। और हमारा ये कहना है, जैसे चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को एक हिसाब से रिजेक्ट कर दिया, अब तक की जो सूची थी उसको रिजेक्ट कर दिया है, तो चुनाव आयोग के अनुसार वह मतदाता सूची गलत है। तो अगर वह मतदाता सूची गलत है तो फिर उसी मतदाता सूची से 2024 का चुनाव हुआ है, तो फिर वो चुनाव गलत हुआ या नहीं हुआ? तो फिर उसी मतदाता सूची से चुनी गई सरकार
देश में राज कर रही है। तो मेरा ये कहना है कि अगर वो मतदाता सूची गलत थी तो फिर ये सरकार गलत है। मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं वो फेक प्रधानमंत्री माने जाएंगे। इसलिए चुनाव आयोग अगर चाहता है तो सबसे पहले भारत में जो सरकार चल रही है, केंद्र में जो सरकार चल रही है मोदी जी की, सबसे पहले मोदी जी को अपने सत्ता से अपने पद से रिजाइन करना चाहिए और केंद्र सरकार को डिसॉल्व कर दिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार को डिसॉल्व करके फिर से वोटर लिस्ट तैयार कीजिए और फिर से चुनाव करवाइए। उसके बाद मैं एक और सवाल करूंगा आपसे। नेपाल के नागरिक को जिसका शादी भारत में हुआ है उनको 7 साल पुराना नागरिकता वहां का त्यागने का देना पड़ेगा, तब जाके यहाँ के वोटर लिस्ट में नाम जुड़ पाएगा। इस पर आप क्या कहिएगा? तो ये तो उसी से जुड़ी हुई बात है। तो मैं पहले ही कह चुका, ये सब साजिश है। लोग चाहते नहीं है कि वो लोग माने यहाँ जो गरीब गुरबा दबे कुचले इस तरह के जो लोग हैं वो वोट नहीं दे सके। और मेरा ये मानना है कि माने इसमें लगभग ज्यादा से ज्यादा लोग जो 11 प्रकार का जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है वो एकदम इन जनरल लोग बिल्कुल नहीं दे पाएंगे और इसीलिए ये सब किया गया है जानबूझ करके। चिता जी, आपका नाम क्या है? जयप्रकाश राय, जिला सचिव सीपीआई सीतामढ़ी। सीतामढ़ी सीपीआई। अभी उसी बात को लेकर नाराजगी है, वोटर पुनरीक्षण को लेकर के यही आंदोलन किया गया है। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? सरकार से मांग है कि पहले से हम लोगों का मजदूर श्रमिक संगठनों के द्वारा आज आम हड़ताल का घोषणा किया गया था। तो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने इसका समर्थन किया था। हमारे अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन जो है वो भी इस हड़ताल का समर्थन किया है। और इसी बीच ये सरकार का जो चुनाव आयोग जो ये ले आया नया कानून कि अब मतदाताओं को ही यह साबित करना पड़ेगा कि हम यहाँ के नागरिक हैं। 1952 से चुनाव हो रहा है। हमारा जब से संविधान लागू हुआ, बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो हम लोगों को मताधिकार का जो अधिकार दिया, तो वो अधिकार अब ये सरकार छीनने की साजिश कर रही है। अब तक चुनाव जो हुआ 52 से आज तक, तो ये चुनाव आयोग का आदमी घर घर जा करके सर्वे करके कौन नौजवान जुटने वाला